यूक्रेन में रूस के बढ़ते दखल और उसकी आड़ में चीनी आक्रामकता ने एक बार पुनः विश्व के दो हिस्सों में विभाजित होने की आशंकाएं बढ़ा दी हैं। जिस तरह से इस पूरे मामले पर पहले से खराब चल रहे चीन और अमेरिका के संबंधों में तानातनी देखने को मिल रही है, उससे इस तनाव के बड़े युद्ध में तब्दील होने की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के उपरांत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए यूक्रेन की एक बड़ी जनसंख्या स्वयं को यूरोपियन राष्ट्रों के मूल्यों के ज्यादा समीप समझती है और प्रत्यक्ष रूप से यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहती है। As an instrument of pressure to make Ukraine and our partners accept illegitimate demands. There is no room for compromise on principal issues. The most principal position for Ukraine is that we have inherent sovereign right to choose our own security arrangements, including treaties of alliance which cannot be questioned by Russia. यूक्रेनी जनसंख्या का ये वही हिस्सा है जिसने वर्ष 2014 में रूस समर्थक यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर जाकोविच के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया था, जिसे रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी यानी गरिमा की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के भावनाओं को ध्यान में रखकर अमेरिका एवं यूरोपीय राष्ट्र इनके साथ सहानुभूति जताते रहे हैं, जिसको लेकर रूस के साथ इनका गतिरोध बना हुआ है। In the event that there is a renewed Russian incursion, Russian forces going into Ukraine, there is going to be a swift, a severe and united. दरअसल यूक्रेनी जनसंख्या का एक हिस्सा अपने को रूस से जोड़कर देखता आया है, जिसको लेकर रूस यूक्रेन में हस्तक्षेप को वैध करार दे रहा है। हालांकि यूक्रेन को लेकर दिखाई जा रही रूसी आक्रामकता का मुख्य रूप से विरोध करने वाला अमेरिका अकेला राष्ट्र नहीं है। अमेरिका के अतिरिक्त ब्रिटेन और कनाडा सहित कई अन्य राष्ट्रों ने भी यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं इसी दौरान रूस और चीन के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों एवं अभी हाल ही में ईरान के साथ दोनों राष्ट्रों की नौसेनाओं द्वारा किया गया चीरू 2022 युद्ध अभ्यास महामारी काल के उपरांत बने नए वैश्विक समीकरण की ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों ही राष्ट्र अपने सामरिक हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के समर्थन में प्रत्यक्ष रूप से खड़े हो सकते हैं। इन आशंकाओं को इसलिए भी बल मिल रहा है कि दोनों ही राष्ट्रों के इतिहास खूनी वामपंथी रक्त रंजित विचारधारा से प्रेरित है। अभी शुक्रवार को शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लेने बीजिंग पहुंचे पुतिन की जिनपिंग से हुई भेंट के उपरांत दिए गए संयुक्त बयान से भी इन अवधारणाओं को बल मिल रहा है कि नए वैश्विक समीकरण में ये दोनों ही राष्ट्र एक साथ खड़े हैं। अब इन सब के बीच इस पूरे प्रकरण ने नई दिल्ली के लिए भी उलझनें खड़ी कर दी हैं। दरअसल सोवियत संघ की तरह ही रूस एवं भारत के बीच सदैव ही मित्रवत संबंध रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों की राय है कि अगर इस दौरान पुतिन विचारधारा के रूप में चीन के साथ गठजोड़ कर वामपंथी रक्त रंजित इतिहास की ओर पुनः कदम बढ़ाते हैं तो भारत को भी अपना पक्ष चुनना ही होगा और भारत का हित सदैव ही लोकतंत्र को मजबूत करने में है, खूनी वामपंथी विचारधारा को नहीं।